जय हिंद दोस्तों, मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। हर सच को हम दिखाते हैं, छुपाते नहीं, क्योंकि करते हैं देश की बात सच के साथ। कि 2023 की वो घटना जिसको बताते हुए आज दर्द हो रहा है। बात हम मुट्ठी भर आबादी वाले उस देश की कर रहे हैं, तुर्की की। भारत के जवाबी कार्रवाई में उन्होंने मदद पहुंचाई पाकिस्तान को। जब इसी तुर्की में 2023 में जब भूकंप आया था, तब पहला हाथ उसे बचाने वाला भारत था। ये वो एहसान फरामोश नमक हराम देश है। ये वो एहसान फरामोश नमक हराम देश है। दोस्तों, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ और मासूमों ने जो जानें गंवाई, उसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। यह आप और हम सब जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 6 और 7 मई 6 मई की रात 7 मई की सुबह में सेना ने माकूल जवाब दिया पाकिस्तान को और उसमें लगभग 100 आतंकी मारे गए। बाद में यह हमला का दौर चल पड़ा और अगले 2-3 दिनों तक यह चलता रहा, जिनमें बताया जा रहा है कि भारत के माध्यम से लगभग 100 खूंखार टॉप अपराधी आतंकी मारे गए और लगभग 50 सैनिक और इसके अलावा अफसर भी इसमें मारे गए पाकिस्तान के। ये तो भारत की एक कामयाबी है। भारत अत्याधुनिक हथियारों से लैस भी है और अपनी सुरक्षा करना बखूबी जानता है। कोई न्यूक्लियर के नाम पे, परमाणु बम के नाम पे हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। इसलिए एक बार फिर भारत की सेना और उनके शौर्य को हम सलाम करते हैं। बात ऑपरेशन सिंदूर की भली कुछ समय के लिए स्थगित कर गई हो, लेकिन इनमें जो उभरे हैं सवाल वो हमें कचोटते हैं। पहला, चाइना का खुलकर पाकिस्तान का समर्थन करना और उनको सपोर्ट करना हमें दुख देता है। इसलिए हमने अपने एक खबर में यह मांग की थी कि चाइना के साथ ट्रेड बंद कर देना चाहिए, क्योंकि चाइना भारत में अपना सर्वाधिक बाजार सजा रखा है और खूब मुनाफा कमा रहा है। इन सब के बीच एक तुर्की का नाम आया। आपको बता दें, तुर्की महज 9-10 करोड़ जनसंख्या आबादी वाली एक देश है और उसमें 99% मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। आपको बता दें कि 2023 की वो घटना जिसको बताते हुए आज दर्द हो रहा है। आप समझिए कि ये ऐसे समुदाय के लोग ही बाकी के समुदाय के लोगों को बदनाम कर देते हैं। सऊदी अरब में भी मुस्लिम समुदाय है, लेकिन वो समझदारी, नेकदिली के लिए जाने जाते हैं। आपको बता दें कि भारत में भी मुस्लिम है और वो भी समझदारी और नेकदिली के लिए जाने जाते हैं। चंद ऐसे जयचंद हैं जो पीठ पर घात करते हैं, भारत की खाते हैं और भारत के खिलाफ बोलते हैं। बात हम मुट्ठी भर आबादी वाले उस देश की कर रहे हैं, तुर्की की, जिन्होंने इस पाकिस्तान और भारत के जवाबी कार्रवाई में उन्होंने मदद पहुंचाई पाकिस्तान को। तुर्की ने अपने ड्रोन दिए पाकिस्तान को, भारत को तबाह करने के लिए। ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब इसी तुर्की में 2023 में जब भूकंप आया था, तब पहला हाथ उसे बचाने वाला भारत था। बड़ा दुख होता है यह जानकर कि जिस तुर्की में भूकंप आया, तबाही मच गई, वहां लोगों को भूकंप से निकालने के लिए हमारे भारतीय सेना और भारत के लोग वहां गए, यानी भारत की तरफ से वहां मदद पहुंचाई गई। इतना ही नहीं, सिर्फ यही नहीं हुआ, आपको बता दें कि इनके अलावा भारत के 6 विमान राहत सामग्री भरकर सबसे पहले, उस भूकंप में सबसे पहले भारत ने भेजे वहां 6 विमान। हताहतों के इलाज के लिए भारत ने भेजे पहला मोबाइल अस्पताल। ये वो देश है आज
हमारे मुंह से भी अपशब्द निकल रहा है कि ये वो एहसान फरामोश नमक हराम देश है जिसके इलाज के लिए, घायलों के इलाज के लिए हमने मोबाइल अस्पताल भेजे भारत से तुर्की, 6 विमानों से राहत सामग्री भेज दी, वहां के हताहतों को निकालना शुरू किया, और आज वह तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर भारत पर हमला कर रहा है। ऐसे नमक हरामों के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं, आप कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, 6 फरवरी 2023 को तुर्की में विनाशकारी भूकंप आया था। 55,000 से ज्यादा लोग उसमें हताहत और उनमें जाने चली गई थी, और भारत के 140 करोड़ लोग तुर्की के भूकंप पीड़ितों के साथ खड़े हो गए थे। पीएम मोदी ने भूकंप के बाद तुर्की के जो मानवीय मदद होती है तुर्की को, वह भेजने का ऐलान भी किया था। और आपको बता दें कि ऑपरेशन दोस्त के नाम से भारत ने एक ऑपरेशन चालू किया तुर्की को बचाने के लिए, ऑपरेशन दोस्त। और वही ऑपरेशन दोस्त आज ऑपरेशन दुश्मन बन गया। जरा सोचिए कि इस ऑपरेशन के तहत एनडीआरएफ की टीमें तुर्कियां भेजी गई, और ताकि वहां बचाव कार्य अच्छे से हो सके। डॉग स्क्वाड टीम भेजी गई ताकि मलबे में से सूंघ कर, ढूंढ कर वहां से लोगों को निकाल कर बचाया जा सके। भारत की रेस्क्यू टीमों ने मलबे में दबे लोगों को खोजने, उन्हें बाहर निकालने में मदद की। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत के 6 विमानों से राहत सामग्री भेजी गई, 30 बिस्तरों वाला मोबाइल अस्पताल भेजा गया, मेडिकल सामग्री भेजी गई, और सभी जरूरी वो सामान भिजवाए गए जो उस समय जरूरत था। तुर्की में भारत का ऑपरेशन दोस्त 10 दिनों तक चला, और भारत ने दिखा दिया कि चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन, जब कोई मदद की गुहार लगाता है या उसे जरूरत होती है तो भारत अपना हाथ बढ़ाता है, ऑपरेशन दोस्त। लेकिन वही दुश्मन देश क्या कर रहा है, आज भारत के ही खिलाफ जाकर वह हमारे ही 140 करोड़ लोगों की भावनाओं को हताहत कर रहा है और दुख पहुंचा रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच जो जंग है वह सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को लेकर है। हम पाकिस्तान की कोई धन संपत्ति, जमीन जायदाद छीनने नहीं जा रहे। पाकिस्तान मुट्ठी भर का देश, और वह हमारे देश में आतंकवाद को भेजता है। आतंक परस्त पाकिस्तान हमारे यहां हमारा सुख चैन छीनता है, और जब हम बदले में कार्रवाई करते हैं तो चाइना और तुर्की जैसे देश उनका समर्थन करता है, उनको ड्रोन भेजता है कि भारत पर हमला करो। अरे बेशर्म तुर्की, क्या तुम्हारा दीन, कहते हैं मुसलमानों का दीन ईमान होता है। यहां हम उन सभी मुसलमान भाइयों से क्षमा चाहेंगे। अगर हमारी बातों से आपको आहत हो रही है तो हम क्षमा चाहते हैं। हम उन मुट्ठी भर लोगों के बारे में कह रहे हैं जिनका दीन ईमान डोला नहीं, जिनका दीन ईमान इतना खराब हो गया, भूल गया कि तुम्हें मरते हुए मुंह से निकाल कर तुम्हें इलाज किए, तुम्हारे लोगों के बीच में जाकर भारत का पहला हाथ ऑपरेशन दोस्त पहुंचा, तुम्हें बाहर निकाले, तुम्हारे यहां अनाज दिए, दवाइयां दी, सारी व्यवस्थाएं तो दी, और तुम क्या कर रहे हो, अब हमारे यहां के सभ्य और मासूम लोगों को हताहत करने के लिए ड्रोन भिजवा रहे हो, भारत को मारने के लिए। शर्म करो, शर्म करो और शर्म करो। दोस्तों, ऐसे ही ज्वलंत जानकारी और मुद्दों पर हम बात रखते हैं। अगर आपको हमारी ये मुद्दे पसंद है तो राय जरूर दें। कमेंट में आकर 2 लाइन जरूर लिखें कि आपका क्या विचार है। हो सकता है बहुत सारे भाई हमारे विचारों से सहमत न हो, हम उनका भी स्वागत करते हैं। आप अपने मुद्दे, अपनी बातें हमारे तक पहुंचाइए। अगर और किसी मुद्दों पर आप अनुभवी आंखें पर चर्चा चाहते हैं तो हमें जरूर बताइए, हम उस मुद्दों पर भी आपको खास जानकारी देकर आपके सामने आएंगे। जय हिंद, जय भारत।